Hello everyone. Jai Hind all of you. Students, today we are going to discuss the last paragraph of the poem number 2 of class 11th English, which is written by Ted Hughes. As you know, the name of the poem is The Laburnum Top. In the previous lecture, I have already given you the details about the poet as well as the explanation of the first two paragraphs. In those paragraphs, we have seen that the poet was talking about the relationship between the tree and the bird. Which tree? Laburnum tree. And the bird? Goldfinch. Because the tree is silent and death-like. But the tree was made alive by the bird and her young ones. But as soon as the bird leaves to fly in the sky, tree becomes silent and death-like again. The poem starts with a description of the laburnum tree. And the poet has mentioned the month also. It was September. So we can say that the autumn season. The poet has mentioned the word machine in those paragraphs. Machine is referred to the young ones of the goldfinch. Now we come to the last paragraph of the poem. Here, the first line. It is the engine of her family. Engine. See the word engine here. Who is engine here? Engine is goldfinch. Goldfinch is an engine of her family. Family means her young ones as well as the tree also. तो ये जो engine है ये कौन है? गोल्डफिंच है. मदर है सबकी. किन सबकी? अपने बच्चों की भी और उस पेड़ की भी. Why? She stokes it full. क्यों है? देखो, she stokes it full. क्योंकि ये प्रोवाइड करती है फूड. Stokes. Stokes means to add fuel. फ्यूल दे रही है. क्योंकि जब मशीन का यूज हो रहा है पोयम में, इंजन का यूज हो रहा है पोयम में, तो यहाँ पर स्टोक्स को भी उसी तरीके से यूज किया गया है कि वो इंजन जो है वो फ्यूल ऐड कर रही है टू द यंग वंस. शी ऐड फ्यूल टू द यंग वंस. और वो थ्रिलिंग दे रही है. आकर बैठी है. जो पेड़ है वो भी झूमने लगा है. मशीन भी चल रही है. मशीन में भी आवाजें आ रही है. So she stokes it full. She adds fuel to the young ones. Yani she provides food to her family as well as the tree also. And then floats out to a branch. उसके बाद उसने क्या किया? Then she moves out. Floats out. Floods means moves out, comes out. वो जो थिकनेस थी, थिकनेस में से वो थोड़ा सा बाहर आ जाती है. आपने प्रीवियस पैराग्राफ में देखा था कि वो थिकनेस में चली जाती है. क्यों जाती है? क्योंकि उसके यंग वंस वहां रहते हैं. फिर वो बच्चे जो हैं वो आवाज निकालते हैं अलग अलग तरीके की. सो देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच. वो क्या करा उसने? वो कम्स आउट, मूव्स आउट टू द अदर ब्रांच एंड. जैसे आई थी बिल्कुल उसी तरीके से वहां ब्रांच के कोने में आकर बैठ गई है. क्या किया फिर उसने? शोइंग हर बर्ड फेस. जिस अलर्टनेस के साथ वो आई थी, चौकन्नी होकर आई थी, वैसे ही वो वहां आती है, बाहर बैठती है और बर्ड फेस दिखाती है अपना. बर्ड मीन्स स्ट्राइपी फेस. उसके चेहरे पर धारियां हैं, स्ट्राइपी फेस है. और इसी स्ट्राइपी फेस की वजह से उसकी आइडेंटिटी पता चल रही है. यही उसका मुखौटा है. तो उसने अपना स्ट्राइपी फेस दिखाया जिससे लगे कि मैं कौन हूं? मैं गोल्डफिंच हूं. आइडेंटिटी बता रही है वो. क्योंकि उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल पा रही. क्यों नहीं पता चल पा रही है? क्योंकि वो पेड़ में बैठी हुई है, पेड़ पर बैठी हुई है. और वो पेड़ पर जब बैठी है तो वो उसमें येलो फ्लावर्स है.
और ये गोल्डफिंच भी येलो होती है। तो जिसमें उसकी आइडेंटिटी ठीक से पता नहीं चल पा रही, दोनों कलर्स जो है वो सेम दिखाई दे रहे हैं, येलो। सो दैट इज वाई इधर पोएट जो है वो क्या कह रहा है, शोइंग हर बार्ड फेस, इसलिए उसके स्ट्राइपी फेस से पता चल गया कि यही वो गोल्डफिंच है, आइडेंटिटी है, मुखौटा है ये उसका। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चरप, उसके बाद क्या हुआ, ईरी, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज डेलिकेट विसल, विसल मीन्स स्वीट साउंड, विसल, डेलिकेट तो आप जानते ही हैं, डेलिकेट। देन विद ईरी स्ट्रेंज एंड स्वीट साउंड, कौन सा साउंड, चरपिंग का, चे 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 वाला जो साउंड होता है वो उसने विस्पर किया, हल्के से, बहुत जोर से आवाज नहीं लगाई है, विस्परिंग। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, तो कोने पर आकर बैठी और उसने अपना स्ट्राइप फेस दिखाया, विजिबल किया उसने, रीचिंग द ब्रांच एंड मेक्स स्वीट बट स्ट्रेंज चरपिंग साउंड एंड देन बिगिंस हिज जर्नी। लॉन्च कर गई ना, जर्नी कर गई, लॉन्च यानी फ्लू अवे, निकल गई वहां से, टुवर्ड्स द इन्फिनिट, कहां की तरफ, इन्फिनिट हो गई, जिसका कोई अंत नहीं होता, दैट नेवर एंड्स, एक्सट्रीमली फार, विदाउट लिमिट। क्योंकि जब बर्ड उड़ती है, आपने देखा होगा, वो उड़ते 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 आसमान में चलती चली जाती है, उड़ती चली जाती है, और कहाँ चली जाती है हमें पता नहीं चलता, उड़ गई। एंड द लैबनम टॉप सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर लैबनम ट्री जो था वो क्या हो गया, सबसाइड्स हो गया। सबसाइड्स मीन्स बिकम साइलेंट अगेन, calmer, quieter, silent, to empty, खाली हो गया, शांत हो गया, खाली हो गया, death like again. So I hope you understood my poem, my explanation also. Let us come to the figures of speech. Come to the first line. It is metaphor, engine of her family. क्योंकि engine जो है वो किसको रेफर कर रहा है, यहाँ कंपेयर किया है, engine यानी वो बर्ड को कहा गया है। बर्ड फेस कैसा है, बार्ड है। तो यहाँ दोनों सेंटेंसेस में मेटाफर का यूज हुआ है। Thank you all of you. We will go through the new poem in the next lecture. Thank you.